सबसे पहले राशिफल की श्रृंखला में मैं प्रारंभ करना चाहता हूं मेष राशि। मेष राशि ये सप्ताह का शुरुआत यानी 9 फरवरी को चंद्रमा तुला राशि में गोचर करेंगे। यानी ये समय आप अपने व्यापार को बहुत अच्छे सकारात्मक दृष्टि से लेकर के चलोगे। नौकरी व्यवसाय में कोई तनाव है, इससे बाहर निकलोगे। रिश्तों में आपका तालमेल बहुत ही भगवान की कृपा से अच्छा होता हुआ दिखेगा। द्वितीय संतान के भविष्य को लेकर परेशानियां हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से मैनेज करोगे। मन चाह प्रॉपर्टी और संपत्ति आप लोगे, लेकिन अपने कैपेसिटी और औकात के अनुसार। जहां आप विवाह करना चाहते हो वहां करोगे। आपके अंदर जो इंप्लॉय काम कर रहे हैं वो आपको प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। मेंटल तौर पे पीस मिलेगा, उलझने कम होंगी। 10-11 तारीख को देखिए चंद्रमा वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। तो इस समय जो है मेष राशि वाले आप अपने जीवन में जो है थोड़े से डिप्रेस्ड और थोड़े से परेशान रह सकते हो। सोच समझ के खर्च करना, गलत जगह पे खर्च पूरी की पूरी नौका डुबा देगा। ससुराल पक्ष से थोड़ी सी मतभेदता के योग देखने को मिलेंगे। किसी अपनों का असली चेहरा देखने को मिलेगा। प्रॉपर्टी संपत्ति में इन्वेस्टमेंट मत करना, डिस्टर्बेंस हो सकता है। और किसी के अंडर में रह करके मत कोई उलझने या कोई बात करना बेहतर रहेगा। इस समय चंद्रमा डिप्रेशन में डालने का कोशिश करेगा और आपके काम से भटकाएगा, तो आपको विशेष ध्यान देना है। यानी डिप्रेशन अलग जगह पे है, कर्म अलग जगह पे है। हालांकि धन की कमी नहीं होगी। आप बिना सोचे समझे डिसीजन लोगे, पैसे खत्म हो जाएंगे। सोच समझ के लोगों पैसे बच जाएंगे, क्योंकि विपरीत राजयोग है। और इसके अलावा जो है लव रिलेशन आपका पहले से अच्छा होगा। नौकरी में बदलाव के ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से सोच समझ के डिसीजन आपको लेना चाहिए, बेहतर रहेगा। घरेलू लड़ाई झगड़ों के चक्करों में नहीं फंसना है, यह बात का आपको ध्यान देना होगा। 12, 13 और 14 तारीख को प्रमोशन के योग भगवान की कृपा से अच्छा है। संतान की तरक्की और उन्नति का योग बनता हुआ दिखेगा। धार्मिक यात्रा या विदेश यात्रा होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। रिश्तेदारों के पास, भाई बहनों के पास कुछ पैसे फंसे हुए हैं, वो निकलेगा। कुछ शुभ समाचार आएगा, कॉन्फिडेंस आपके अंदर जागेगा। रीज्वाइनिंग जॉब में होने का ऑप्शन है। द्वितीय विवाह के होने के भी परफेक्ट चांस इस समय बनते हुए दिखेंगे। संतान कंसीव होने का गुड न्यूज भी आपके जीवन में बनता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा डिप्रेशन से भी बाहर निकल रहे हो, सीनियर सपोर्ट कर देगा। अंतिम पड़ाव की अगर मैं बात करूं, यानी 15 फरवरी की बात करूं, जहां पे समझ लो कि चंद्रमा जो है कुंडली के कर्म क्षेत्र पे गोचर करेंगे। यह समय आपके जीवन में बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय भूमि मकान वाहन का सुख है। नए नौकरी के योग बनेंगे। शिक्षा में विशेष बढ़ोतरी के चांस आपके जीवन में बनते हुए नजर आ रहा है। संतान की तरक्की के डेवलपमेंट के योग काफी अच्छे हैं। सामाजिक तौर पर आपके नेम फेम बहुत अच्छा होगा। थोड़ा सा अकेलापन रह करके आप अपने काम को और प्रोजेक्ट को कंट्रोल करोगे। फालतू खर्च को आप खुद ही कंट्रोल करते हुए नजर आओगे। और इसके अलावा जो है खुद ही मैनेजमेंट आप अपने हाथ में लोगे, क्योंकि कहीं ना तो कहीं आपको ऐसा लगता है कि प्रॉफिट नुकसान में ज्यादा जा रहा है। जीवन साथी का सपोर्ट बहुत बढ़िया, हेल्थ अच्छा होता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा इस समय सबसे बड़ी आपके जीवन में की है कि कुछ मैक्स बड़ा लक्ष्य की ओर चलोगे। थोड़ा सा शांत रहोगे तो लोग आपको परेशान कर सकते हैं, मैनेज करके चलना। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए पूरे सप्ताह चावल का दान आप कर सकते हैं। गरीबों को बहुत अच्छा रहेगा। वृषभ राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल। वृषभ राशि वाले, 9 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के तुला राशि पे गोचर कर रहे हैं। इस समय किसी अपनों से आपको धोखा मिलने का संभावना है। और इसके अलावा तनाव के कारण किसी रिलेशनशिप से आप दूर हो जाओगे। इसके अलावा कोई आपको धोखा दे सकता है या किसी लव रिलेशन में प्रॉब्लम हो सकता है। भाई बहनों को लेकर थोड़ी मतभेदता या खानदानी संपत्ति को लेकर डिस्टर्बेंस के योग बनते हैं। शिक्षा में इस समय निश्चित तौर पे थोड़ा सा बाधा होता हुआ दिखेगा। कम्युनिकेशन से भटकाव उत्पन्न होता हुआ नजर आएगा। यानी अपने पर्सनल लाइफ के चक्कर में प्रोफेशनल लाइफ मत खराब कर लेना। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा आलस्यपन के देखने की स्थिति बन सकती है। लेकिन विदेश यात्रा होने की संभावना और बड़े सोच के लिए समय बहुत अच्छा है। लेकिन थोड़ा सा लोन या कर्ज को लेकर परेशानियां आ सकती है। 10 और 11 तारीख को जीवन साथी का स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी परेशानियां देखने को मिलेगी। काफी समय से दूर चल रहे हैं या सेपरेशन या डिस्टर्बेंस है, उसमें कोई भी विस्तृत तौर पे सुधार नहीं होगा। इस समय किसी भी हाल में आप इमोशनली होकर के किसी के साथ कोई व्यापारिक संबंध मत आगे बढ़ाना। अगर कानूनी अड़चन या सेपरेशन में है तो शांत रहने की आवश्यकता होगी। वाणी पे कंट्रोल करके रखना पड़ेगा, गुस्सा पे कंट्रोल करके रखना पड़ेगा आपको इस समय। इसके अलावा सरकारी काम का कोई विशेष फायदा इस समय नहीं मिलने वाला है। हड़बड़ी में नौकरी मत बदल लेना, गलत डिसीजन हो सकता है। मानसिक तनाव से कमी मिलेगा। डिसीजन जीवन में कुछ बड़े बड़े लोगे। अपने आप को पहचानने का आपको समय मिलेगा और अपने आप को बैलेंस करोगे कि मैंने कहां पे कौन सी गलती किया था जिसके चलते ये समस्या है। इस समय द्वितीय संतान का स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी समस्या आपके जीवन में निश्चित तौर पे देखने को मिल सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, कुछ लोग का असली चेहरा आपके जीवन में दिखता हुआ नजर आएगा। और व्यर्थ का स्थानांतरण या घूमना फिरना आप बंद कर दोगे, जिससे आपको नुकसान हो रहा है। अगर मैं बात करूं 12, 13 और 14 तारीख को, ये बहुत अच्छा समय है। इस समय अचानक धन का योग है। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में इनकम का योग है। ससुराल पक्ष से तालमेल अच्छा होगा। मेंटेनेंस वगैरह के पैसे भी मिलेंगे। हैवी इंक्रीमेंट के साथ नौकरी में बदलाव है। व्यापार में तरक्की के अवसर बहुत अच्छे हैं। बड़े बड़े लोगों से कॉन्टेक्ट होते हुए नजर आएंगे। 9, 10 माफ करेंगे 12, 13 और 14 तारीख को जो है आप जिनसे पसंद करते हैं, विवाह करना चाहते हैं, उनसे विवाह के योग आपके जीवन में अच्छे बनते हुए नजर आएंगे। थोड़ा सा संतान को लेकर मतभेदता हो सकता है, लेकिन द्वितीय संतान की तरक्की या कंसीव होने का योग काफी हद तक अच्छा है। पैसा आएगा, लेकिन खर्च कंट्रोल करना बेहतर रहेगा। आप इस समय लोन ले सकते हैं, महंगी गाड़ियां ले सकते हैं, कंट्रोल कर लीजिएगा। 15 तारीख की अगर मैं बात करना चाहूं तो 15 तारीख को आपके जीवन में बहुत कुछ बदल जाएगा। पदोन्नति प्रमोशन का योग भगवान की कृपा से बहुत अच्छा है। बड़े बड़े लोगों से आपके इस समय कांटेक्ट होते हुए नजर आएंगे। मेंटल पीस मिलेगा। विदेश यात्रा है, धार्मिक यात्रा है, परिवार के साथ कहीं घूमने के लिए जा सकते हो। इसके अलावा
इस समय जो है आपके सीनियर के साथ आपके तालमेल काफी हद तक खराब चल रहे थे, उसको आप खुद से बैलेंस करते हुए दिखोगे। और इसके अलावा जो है थोड़ा सा अकेलापन रहेगा, लेकिन यह है कि जिनको द्वितीय विवाह करना है या विवाह करना, उनको लेकर ढंग के रिलेशनशिप बेहतर होते हुए नजर आएंगे। शिक्षा में विशेष बढ़ोतरी के चांस अच्छे दिख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इस समय एक चीज आपके जीवन में यहाँ पे यह भी नजर आ रहा है कि आप पुराने काम को दोबारा से रीस्टार्ट करोगे, पढ़ाई आप दोबारा शुरुआत करते हुए नजर आओगे और आत्मविश्वास बढ़ रहा है। फिर भी पूरे के पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे के पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन भगवान शिव जी की चालीसा का पाठ कर दीजिएगा। मिथुन राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल। मिथुन राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी अगर मैं बात करूं 9 फरवरी को, इनकम का योग बहुत अच्छा है, मैनेजमेंट की स्थिति बहुत अच्छी है, कोई जॉब या इंटरव्यू में आप पास होते हुए नजर आ रहे हो, मेंटल पीस आपके जीवन में मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा इस समय आपका विदेश यात्रा या वीजा वगैरह को लेकर कोई समस्या हुआ सॉल्व होता हुआ दिखेगा। नौकरी में अच्छा नौकरी लग जाएगा, मतलब इनकम के सोर्स आपके जीवन में चालू हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात क्या है कि इस समय आपके जीवन में हो सकता है कोई अपना आ सकता है, या जहां विवाह करना चाहते हैं लव टू मैरिज के चांस अच्छे हैं। 10 और 11 तारीख को थोड़ा सा स्वास्थ्य और आलस्यपन आपको परेशान कर सकता है। गलत मैनेजमेंट या गलत खर्च आपको डिस्टर्ब कर सकता है। इस समय कोई अपने परिवार के लोगों के द्वारा पैसे का डिमांड किया जा सकता है, तो उस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। और साथ में किसी भी हाल में वाणी पर कंट्रोल रखना पड़ेगा, लड़ाई झगड़ा से बचना पड़ेगा, नहीं तो कानूनी अड़चन थोड़ा सा डैमेज या परेशान आपको कर सकता है। मैं डरा तो नहीं रहा, लेकिन सीधा सीधा मेरा काम है बोलना। लेकिन जो विदेशों में पासपोर्ट वगैरह लगा रखे थे या विदेशों में जिनकी नौकरियां छुट्टी पड़ी थी, वो ठीक हो जाएगा। मैं ये बोलूंगा कि 10-11 तारीख को मत लगाइएगा लॉटरी सट्टा शेयर में पैसा, कुछ खास विशेष फायदा नहीं होगा। लेकिन हाँ, विदेशों से रिलेटेड जो भी काम कर रहे हैं वो तो बेहतर रहेगा ही रहेगा। 12, 13 और 14 तारीख को तो सब कुछ बदल जाएगा। 12, 13 और 14 तारीख को जीवन के बड़े बड़े डिसीजन लेंगे। वैवाहिक जीवन आपका ठीक हो जाएगा, जीवन साथी से तालमेल अच्छा हो जाएगा, पार्टनरशिपिंग का व्यापार आपका स्टार्ट हो जाएगा, नई नौकरी के योग बहुत अच्छे बन जाएंगे, जीवन साथी का स्वास्थ्य आपके जीवन में ठीक होता हुआ नजर आएगा, सरकारी काम का लाभ बहुत बढ़िया है, मैनेजमेंट या बड़ा इन्वेस्टर आपके जीवन में मिलता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा जो है सबसे बड़ी बात है कि आपको एक्चुअल डायरेक्शन में जहां जाना है उस और आप जाएंगे और सीधे सीधे रास्ते पे चलेंगे, किसी के कहने पे कोई बातों में नहीं आएंगे। लेकिन हाँ, इस समय वाणी पे कंट्रोल रखना पड़ेगा, इमोशनली थोड़ा सा आप ज्यादा बोल सकते हैं खुशी के मारे में, तो ध्यान देना पड़ेगा। अंतिम पड़ाव 15 तारीख को बहुत बढ़िया समय है, मोटा धन का योग है। इसके अलावा थोड़े मोड़े इस समय हल्का हेल्थ इशू हो सकता है, हैवी इंक्रीमेंट के साथ नौकरी में बदलाव हो रहा है, जीवन साथी से तालमेल अच्छा है, लॉटरी सट्टा में आपके लाइफ में योग बहुत अच्छा दिखता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा इस समय सबसे बड़ा बेनिफिट जो आपके जीवन में नजर आ रहा है कि आप इस समय नए व्यापार का शुरुआत करेंगे, ये एक बहुत अच्छा है। छोटी यात्राएं हो रही हैं, कोई बात नहीं, लाभकारी पोजीशन पे है, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, मतलब कुछ लाइफ में बदलने वाले हो। फिर भी पूरे के पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन जो है आपको क्या करना चाहिए? ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। कर्क राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल। कर्क राशि वाले, अगर ये सप्ताह की शुरुआत की बात अगर मैं करना चाहूं, यानी 9 फरवरी को भूमि मकान वाहन का लाभ है। इसके अलावा जो है मनचाहा संपत्ति मिलेगा, पिता से आपके तालमेल अच्छे होंगे, पैतृक प्रॉपर्टी और पैतृक व्यापार का लाभ बहुत बढ़िया आपके जीवन में मिलता हुआ नजर आ रहा है भगवान की कृपा से। इसके अलावा इस समय आपका प्रमोशन सेट हो रहा है, घर के आसपास प्रमोशन के योग बन रहे हैं, सीनियर आपको प्रॉपर तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं जो काफी दबाव में आपको डाल करके रखे थे। इसके बाद अगर मैं बात करूं 10-11 तारीख को, 10 और 11 तारीख को थोड़ा सा संतान पक्ष को लेकर परेशानी रहेगी। इस समय लव लाइफ को लेकर थोड़ा खटपट हो सकता है। जो महिलाएं संतान कंसीव करके रखें, अपना ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। पैसे की कमी नहीं है और नए नौकरी में हैवी इंक्रीमेंट के साथ या प्रमोशन के योग तो बन रहे हैं। लेकिन यहां पे एक चीज याद रखना, चंद्रमा है नीच के चंद्रमा में हेल्थ इशू और थोड़ा डिप्रेशन हावी हो सकता है। दूसरों के कहने पे आप अपने रिलेशनशिप या अपने पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो दूसरों के कहने पे किसी भी हाल में मत आइएगा। यह समय आपके रिलेशन में ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम रहेगा, यानी आप समझ नहीं पाओगे कि हम किस पे विश्वास करें नहीं करें। लव रिलेशनशिप में शांत हो जाना। संतान के कहने पे देखो इस समय कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट मत करना, और इसके अलावा किसी भी हाल में जो है इस समय जो है इमोशनली कोई फैसला मत ले लेना, ये बहुत डिस्टर्ब कर सकता है आपको। हाँ, थोड़ा सा लोगों से कट के तो रहोगे, कोई बात नहीं, क्रोध पे नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। दौलत की कमी नहीं है, चारों तरफ से पैसे का योग बहुत अच्छा है, बड़े भाई बहनों का भी तालमेल काफी हद तक अच्छा होता हुआ नजर आएगा। 12, 13 और 14 तारीख को जो है लाइफ बहुत कुछ बदल देगा आपके जीवन में। 12, 13 और 14 तारीख को जो है आप अपने हिसाब से अपने काम को करोगे। कई बार दूसरों के चक्कर में लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा था, उसको डिसाइड करोगे। बहुत सारे रिलेशनशिप या फ्रेंड सर्कल से आप बाहर निकलते हुए नजर आओगे। इसके अलावा यह समय वो रहेगा कि आपको क्या करना है ये आपको समझ में आएगा। और 12, 13 और 14 तारीख को जो है लोन खत्म करने के लिए आप किसी भी तरह लोन खत्म करने की कोशिश करोगे, क्योंकि आप थोड़ा सा मेंटली तौर पर लोन के चक्कर में बहुत ज्यादा परेशान हो। विदेश यात्रा को लेकर समय भगवान की कृपा से नॉट आउट बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है। इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी संपत्ति सेल करना चाहते हैं वह सेल हो जाएगा, या विवाद चल रहा है तो वह भी जो है आपके जीवन में ठीक होता हुआ 100% जो है नजर आता हुआ दिखेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, क्योंकि चंद्रमा जो है मित्रगत राशि में रहने वाले हैं, तो आपके अंदर पॉजिटिविटी देखने को मिल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और गजकेसरी योग का भी प्रभाव रहेगा, तो आप अपने जीवन में नौकरी में बदलाव कर सकते हैं। मजा आएगा। अंतिम पड़ाव यानी 15 फरवरी को, 15 फरवरी को जहां विवाह करना चाहते हैं वहां विवाह होता हुआ नजर आएगा। 15 फरवरी को जो है जीवन साथी से आपके तालमेल ठीक हो जाएंगे। कोई धार्मिक फंक्शन वगैरह में आप जा सकते हो। पुरानी कंपनी आपको दोबारा बुला सकता है। किसी कंपनी में पार्टनरशिप में काफी नुकसान हो रहा था, लेकिन अब
क्या होता कि आप बोल नहीं पा रहे थे कि मुझे यहाँ रहना नहीं है, मैं अपना अलग से जीवन देखना चाहता हूं या चाहती हूं, तो आप उससे बाहर निकलते हुए नजर आओगे। द्वितीय विवाह को लेकर बहुत परेशानी चल रही है लाइफ में, तो द्वितीय विवाह को लेकर जो लाइफ में परेशानी है वो इस समय ठीक होता हुआ नजर आएगा। फिर भी पूरे के पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे के पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन जो है शुद्ध घी का दीपक जो है आपको भगवान शिव जी के सामने स्थापित करना है। सिंह राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल। सिंह राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 9 तारीख को आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता हुआ दिखेगा। नई शुरुआत की ओर आप जाने वाले रहेंगे। धर्म पे आपका पूर्ण रूप में विश्वास रहेगा और इसके अलावा जो है कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट या कर्ज लेने का फैसला आप बदलते हुए नजर आओगे। 9 तारीख को आप अपने जीवन में द्वितीय विवाह करना चाहते हैं या किसी रिलेशनशिप में है, उसको लेकर के अपने जीवन के तालमेल को ठीक करते हुए नजर आओगे। सीनियर का सपोर्ट बहुत अच्छा है, विदेश यात्रा घूमने जाने की प्लानिंग कर सकते हो, या इसके अलावा ये कह सकता हूं कि इस समय आप अपने कम्युनिकेशन को बढ़ाने का कोशिश करोगे। सरकारी लाभ बहुत अच्छा है, थोड़ा सा भाई बहनों की तरफ से पैसे का डिमांड हो सकता है, और इसके अलावा इस समय जो है अपनी सीक्रेट चीजें आप किसी के साथ रिवील नहीं कर रहे हो। 10 और 11 तारीख को नए नौकरी व्यवसाय के योगों में विशेष वृद्धि है। अपने शौक के लिए कुछ महंगी चीजें खरीद सकते हो, लेकिन लोन मत लेना, बेहतर रहेगा। थोड़ी सी घरेलू उलझने और घरेलू लड़ाई, या फिर कह सकता हूं कि थोड़ा सा कानूनी अड़चन, डिप्रेशन थोड़ा डाल सकता है इस समय आपके जीवन में। मैं एक बात अवश्य कहना चाहूंगा कि क्योंकि चंद्रमा देखिए नीचस्थ पोजीशन पे है, तो आप किसी भी हाल में अपने हेल्थ का ख्याल रखिएगा, अपने आस पड़ोस या अपने अंडर काम करने वाले लोगों से बचिएगा। साथ में किसी भी हाल में बिना इंक्वायरी किए किसी स्टॉक को हायर मत कर लीजिएगा, और अपनी सीक्रेट चीजें किसी के साथ मत शेयर कीजिएगा, पब्लिकली इज्जत खराब कर सकता है। इसके अलावा जो है इस समय आप अपने जीवन में जो है ये कह सकता हूं कि बहुत ज्यादा आराम पसंद मत करिएगा, और घुल मिल के रहना है लोगों के साथ, कंट्रोल रखना है वाणी पे। 12, 13 और 14 तारीख को बहुत मोटा धन का प्राप्ति है, विदेशों से इनकम के योग है। लव लाइफ ठीक होगा, लव टू मैरिज के योग काफी हद तक अच्छे होंगे। इसके अलावा थोड़ा सा कुछ हद तक लोन और कर्ज की समाप्ति करने का जीवन में बड़ा फैसला लोगे। स्वास्थ्य को लेकर के आपके जीवन में विशेष सुधार होता हुआ नजर आएगा, और इसके अलावा इस समय आप अपने जीवन में संतान आपकी तरक्की करेंगे, संतान का जॉब लगेगा, और कानूनी अड़चन से आप बाहर निकलते हुए नजर आओगे। विदेशों में लेकर वीजा पासपोर्ट के लेकर समस्या वो दूर होगा। लव लाइफ आपका खराब चल रहा था, उसमें सुधार होगा। बड़े कॉलेज में एडमिशन के चांस बनते हुए नजर आएंगे। गुड न्यूज है, पैसे को लेकर समय बहुत अच्छा है, लेकिन अपनी सीक्रेट चीजें किसी के साथ रिवील मत कर देना। 15 तारीख को कुछ लाइफ में बदल रहा है। 15 तारीख को बहुत स्थिर मन से अपने जीवन के छोटे छोटे खर्च को खत्म करोगे। 15 तारीख को बहुत शांति से अपने लाइफ के बड़े फैसले आप लेते हुए दिखोगे। और 15 तारीख को सबसे बड़ा फैसला जो आप अपने जीवन में लेने वाले हो कि आप अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, जीवन में सुधार करते हुए नजर आओगे, और जो कुछ बड़ा थिंकिंग लेकर के चले हो उस और आप आगे निकल जाओगे। विदेशों से आपको बुलावा आ सकता है। साथ में एक तरीके से ये कह सकता हूं कि आप अपने खर्च पे बहुत हद तक कंट्रोल करने वाले हो, और कुछ हद तक थोड़ा सा पारिवारिक डिस्टर्बेंस या पिता को लेकर मतभेदता के योग बन रहे हैं। कंट्रोल करके रखना, अपनी सीक्रेट चीजें रिवील किसी भी हाल में इस समय नहीं करना है। हाँ, इस समय एक सबसे बड़ा बेनिफिट आपके जीवन में जो दिख रहा है कि आप अपने जीवन में जो है नई शुरुआत तो कर दोगे, यानी कुछ ऐसे लोगों से कांटेक्ट होंगे जो जनरली आपके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन उनसे ही आप अपना काम निकाल लोगे। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हो तो क्या करना चाहिए? प्रत्येक दिन आटे का हलवा बना करके आपको गरीबों को दान करना है, बेहतर रहेगा। अगर ये नहीं कर सकते हो तो जल में दूध मिला करके शिवलिंग पे चढ़ाइए। कन्या राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। कन्या राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत अगर यानी 9 फरवरी को अचानक मोटा धन का योग अच्छा है। लव रिलेशन ठीक होगा, विवाह के लिए रिश्ते ढंग के मिलेंगे, ससुराल पक्ष से आपका तालमेल अच्छा होगा। नौकरी में बहुत अच्छे इंक्रीमेंट के साथ आपके जीवन में बदलाव हो रहा है। कोई कितना भी डिप्रेशन में डालेगा, आप नहीं पड़ने वाले हो। और इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में पैसे का मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करोगे, और सबसे बड़ा बेनिफिट आपके जीवन में जो ये दिख रहा है कि आपको लोन चाहिए, कर्ज चाहिए, वो मिल जाएगा। 10 और 11 तारीख को थोड़ा सा रिश्तेदारों से मतभेदता है, भाई बहनों को लेकर थोड़ी मतभेदता देखने को मिलेगी ही मिलेगी। 10-11 तारीख को सरकार पक्ष से कुछ पैसे का नुकसान हो सकता है। इस समय किसी पे विश्वास मत करिएगा, आपको गलत डायरेक्शन पे लेके जा सकता है। नौकरी में बदलाव का योग मत करिएगा, क्योंकि सीनियर के साथ आपको सपोर्ट मिल जाएगा। आपको अपने काम में बहुत ज्यादा एक्टिव रहना है, कोशिश करना है जॉब वगैरह में छुट्टी नहीं लेने का। और इसके अलावा किसी भी हाल में आप अपने कम्युनिकेशन हो या फिर किसी भी हाल में छोटे छोटे कामों पर जो है आप इग्नोरेंस मत करिएगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। 10 और 11 तारीख को आप अपने जीवन में थोड़े से पेट और गले के स्वास्थ्य को लेकर परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। कहीं से पैसा आना रहेगा, वो फंस सकता है। किसी मित्र, दोस्त, रिश्तेदार या पर्सनल लाइफ को लेकर थोड़ा सा नेगेटिविटी आएगी, मजबूत बना के रखना है आपको अपने आप को। धार्मिक क्षेत्र की ओर आप जा सकते हैं। इसके अलावा विदेश जाने को लेकर संभावना काफी हद तक अच्छा है। विदेशों में जो नौकरी कर रहे लगेगा, लेकिन थोड़ा कुछ खास नहीं लगेगा, क्योंकि मजा आएगा 12, 13 और 14 तारीख को। 12, 13 और 14 तारीख को भूमि मकान वाहन का लाभ है, मेंटल पीस है, बड़े बड़े लोगों से कॉन्टेक्ट होगा। भूमि मकान को लेकर जो विवाद है वो दूर होता हुआ दिखेगा। काफी समय से आपकी नौकरियां नहीं लग रही थी या जॉब इंटरव्यू में बार बार फेलियर हो रहे थे, वो पास होने का योग बनता हुआ दिखेगा। इसके अलावा डिप्रेशन से बाहर निकल रहे हो, कोई संपत्ति वगैरह बिकने तक का था वो बचता हुआ नजर आएगा।
इसके अलावा जो है एक्चुअल में सही रास्ते पे आपको चलने का है। नौकरी व्यापार तो खैर कॉमन चीज है। सबसे बड़ी बात क्या है ना कि किसी के कहने पर आप इस समय नहीं आओगे। इस समय आप घर से दूर जाने का बड़ा फैसला भी लेते हुए नजर आ रहे हो। 15 तारीख को तो बहुत बढ़िया समय है। 15 तारीख को अपने जीवन का खुद से फैसला लोगे, संतान की तरक्की होगी, संतान की नौकरी लगेगी। 15 तारीख को विदेश जाने की संभावना अच्छा है। लॉटरी सट्टा में बढ़िया मोटा इनकम हो रहा है। और इसके अलावा इस समय आपके स्वास्थ्य में बहुत बढ़िया सुधार होगा। महिलाएं संतान कंसीव कर सकती हैं। संतान से सेपरेशन था वो दूर होता हुआ नजर आएगा। छोटी छोटी यात्राओं का आपके जीवन में बेहतर लाभ मिलता हुआ दिखेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि किसी जॉब के इंटरव्यू का वेट कर रहे थे, मेल वगैरह आ सकता है, ये बहुत बढ़िया है। विदेशों में पढ़ाई को लेकर भी बहुत अच्छा समय है। फिर भी पूरे के पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे के पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन जो है आपको ओम दुम दुर्गे नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। तुला राशि वाले, अगर मैं आपकी बात करूं साप्ताहिक राशिफल का, तो सप्ताह का शुरुआत यानी आप अपने जीवन में 9 फरवरी को जीवन के कुछ महत्वपूर्ण और बड़े फैसले लेंगे। आपको जो मन में लगता है उसी की शुरुआत करेंगे। नई नौकरी का योग बनेगा। पैतृक प्रॉपर्टी या पिता के काम में आप सहयोग देना चालू कर देंगे। जीवन साथी किसी काम को लेकर आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर या डिस्टर्बेंस डाल रहा था, वो अलग मैटर है। आप अपने काम पे बहुत आगे निकल जाएंगे। विवाह के योग अच्छे बनेंगे। और इसके अलावा जो है सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि पार्टनरशिपिंग को लेकर के या इन्वेस्टर को लेकर के सपोर्ट मिल जाएगा, यानी काम आपका शुरू हो रहा है। 10 और 11 तारीख को जो है नौकरी में परिवर्तन नहीं करना है। नौकरी इस समय छूट सकता है, तो वाणी पे कंट्रोल रखना है। किसी भी हाल में गलत इन्वेस्टमेंट मत कर देना इस समय। और किसी भी हाल में पारिवारिक उलझन या किसी थर्ड पार्टी के कहने पे जो है अपना पर्सनल रिलेशनशिप खराब मत कर लेना। इस समय लॉटरी सट्टा में मत लगाना पैसा, नुकसान की स्थिति बन सकती है। और किसी भी हाल में अपने हेल्थ का ध्यान रखना है। अपनी कोई प्रॉपर्टी हो, संपत्ति हो, गाड़ी वाड़ी मत देना किसी को, पैसे का नुकसान कर सकता है। इस समय लोग आपको उस्कावा देंगे, गलत बातें बताने का कोशिश करेंगे। और इसके अलावा जो है कि थोड़ा सा डिस्टर्ब करने का कोशिश करेंगे, ध्यान देना है। सीनियर के साथ भी आपको सपोर्ट करना है। अपने काम पे विशेष ध्यान देना है। जॉब में छुट्टी नहीं लेना है। और इस समय किसी भी हाल में आपको अपने किसी पर्सनल रिलेशनशिप में सीक्रेट चीजें मत बता दीजिएगा, गड़बड़ हो सकता है। हालांकि ससुराल पक्ष से योग अच्छे हैं। जिनको ससुराल से अलग रहना उनके लिए समय बहुत ही अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। लाइफ में अपने काम में बदलाव तो आप करने वाले हो, लेकिन पर्सनल काम में नौकरी में मत गलती कर लेना। 12, 13 और 14 तारीख को सरकार के पास फंसा हुआ फंड आपके जीवन में निकल जाएगा। नई नौकरी के योग अच्छे हैं। प्रमोशन भी हो जाएगा आपके जीवन में। इसके अलावा जो है इस समय सरकारी काम में अगर जॉब वगैरह को लेकर परेशान है तो वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। भाई बहनों से आपके तालमेल अच्छे हैं। पिता का सपोर्ट बहुत बढ़िया है। पिता के स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा जो है द्वितीय विवाह को लेकर जीवन में बड़े फैसले लेंगे। दूसरों के अंडर में काम करते करते थक गए थे, तो अपने काम का शुरुआत आप कर रहे हो। और इसके अलावा जो है इस समय आप अपने जीवन में सबसे बड़ा जो आप अपने जीवन में डिसीजन लेने वाले हो वो यह डिसीजन लेने वाले हो कि आप खुद की संपत्ति या प्रॉपर्टी बनाओगे या हिस्सा लेते हुए नजर आओगे। यानी अब पहली बार आप झुकने वाले नहीं हो। 15 तारीख को सब कुछ बदल जाएगा। 15 तारीख को भूमि मकान वाहन का लाभ है। काफी समय से घर से दूर थे तो पास आने की संभावनाएं मिलेंगी। वेटिंग जॉब क्लियर होता हुआ नजर आएगा। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। काफी समय से माता से दूर थे तो उनके पास जाने की संभावना बनते हुए नजर आएंगी। इसके अलावा जो है इस समय घर के ही कुछ लोग आपको उलझन या डिस्टर्बेंस दे रहा था, या घर के ही परिवार के लोग साथ मिलकर जो काम कर रहे थे वो काम पे फोकस नहीं कर रहा था, तो अपने मैनेजमेंट खुद से सुधारोगे। बहुत लोगों को निकालोगे और आपके अंडर काम करने वाले लोगों से भी दूरियां बना लोगे। संतान कंसीव होने का गुड न्यूज है। और पैतृक प्रॉपर्टी बिक जाएगा, उससे संपत्ति का लाभ मिलेगा। कुछ हद तक आप लोन भी खत्म करने के चक्कर में लगे हुए हो। एक अंदर और सीक्रेट सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यही है कि आप अपने संतान और अपने करियर को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो। यानी आप चाहते हो कि वैवाहिक जीवन कट के अलग जीवन जिए, उसमें भी बेहतर है। और जो लोगों को ससुराल पक्ष की तरफ से डैमेज या परेशान किया जा रहा था वो भी ठीक होगा। हो सकता है जिस घर में आप रेंट पे रह रहे हो उसको अपना बनाना चाहते हो वो भी हो जाएगा। मतलब समय बहुत फेवर में है। फिर भी पूरे के पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे के पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए जो है तुला राशि वाले प्रत्येक दिन आपको क्या बना करना है? खीर बना करके भगवान शिव जी को भोग लगाना है। स्वयं भी प्रसाद के रूप में खाना है। वृश्चिक राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। अगर मैं सप्ताह की शुरुआत करूं 9 फरवरी को, तो वृश्चिक राशि वाले इस समय धन का थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, लेकिन जिनको लोन लेना है लोन मिल जाएगा। विदेशों में नौकरी की तरक्की के योग काफी हद तक भगवान की कृपा से अच्छा है। इस समय आप चाहते थे कि सीनियर से दूर चले जाएं या अपने पर्सनल ट्रांसफर करा ले, तो वह बहुत बेहतर होता हुआ दिखेगा। अगर मैं व्यापार की बात करूं तो आप अपने काम में विदेशों में फैलाने के लिए कुछ बड़े डिसीजन ले सकते हो। इन्वेस्टर आपके जीवन में 100% मिलता हुआ दिखेगा। लेकिन एक चीज यहां पर याद रखना, आलस्यपन को कंट्रोल करके रखना और इन्वेस्टमेंट किसी के बिना सोचे समझे नहीं करना। और किसी भी इमोशनल रिलेशनशिप में जो है वृश्चिक राशि वाले अपनी सीक्रेट चीजें रिवील मत करना। 10 और 11 तारीख को वृश्चिक राशि वाले कुछ लोग आपकी कमियों को निकालेंगे। थोड़ी बदनामी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, सीनियर की तरफ से बहुत ओवर प्रेशर हो सकता है। व्यापार में कुछ मोटे क्लाइंट आपके हाथ से निकल सकते हैं, लेकिन आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। इस समय आप अपने जीवन में लोगों से कट के रहोगे, जो नहीं करना है आपको। इस समय आप पुरानी चीजों को सोच करके थोड़ा सा परेशान रहोगे। माता से थोड़ी दूरियां बनेगी। जिनकी माता नहीं है बहुत ज्यादा माता का याद आने वाला रहेगा। पुराने जो अच्छे दिन बीते हैं उसको सोच के अपना नया काम को खराब मत कर लेना किसी भी हाल में। और इस समय किसी भी हाल में ईगो में या गुस्सा में कोई डिसीजन मत लेना कि ये काम मैं कर सकती हूं या कर सकता हूं, नुकसान हो सकता है। ऐसे ही आप दूसरों के अंदर दब के नहीं रहते और खुद से बड़ा डिसीजन लोगे तो दिक्कत होगा। लेकिन कहते हैं ना, भगवान एक रास्ता खोलते हैं दूसरा रास्ता जरूर जो है बंद करते हैं, दूसरा रास्ता जरूर खोलते हैं। जहां विवाह करना चाहते हैं डिप्रेशन होगा, तनाव होगा, लेकिन वो काम बन जाएगा। व्यापार में कोई इन्वेस्टर चाहिए, डिप्रेशन रहेगा लेकिन लास्ट में मिल जाएगा।
जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक है, द्वितीय संतान का सपोर्ट मिल जाएगा, यानी द्वितीय संतान की तरक्की हो जाएगी। इसके अलावा जो है विदेशों से व्यापार कनेक्ट होता हुआ नजर आएगा, भले जा नहीं पाएंगे आप, ये अच्छा है। हाँ, इस समय ये चीज हो सकता है कि धर्म कर्म पे थोड़ा विश्वास उठेगा, कोई बात नहीं, बैलेंस बना करके रखना पड़ता है, जीवन बैलेंस का ही काम है इस समय आपके जीवन में। और इसके अलावा जो है आप थोड़ा सा कूटनीति से अपने आप को बैलेंस करते हुए नजर आओगे, कुछ अपने जो आपको धोखा देंगे ना, उनसे कैसे निकलना ये खुद ही सेट कर लोगे। 12, 13, 14 तारीख को तो सब कुछ बदल जाएगा, मोटा धन का लाभ है, मनी सेविंग बढ़ जाएगा, इन्वेस्टर मिल जाएगा, हैवी इंक्रीमेंट के साथ नौकरी में बदलाव हो जाएगा, लॉटरी सट्टा का सेवन का योग अच्छा है, किसी जॉब का इंटरव्यू में आप क्वालिफाई कर जाओगे, ससुराल पक्ष की प्रॉपर्टी आपके हाथ में आने वाली है, जहां विवाह करना चाहते हैं या जिनसे करना चाहते हैं वो योग बनता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा इस समय आप बहुत डिप्रेशन में जो 2 दिन रहोगे उससे बाहर निकलते हुए नजर आओगे, और बहुत जबरदस्त आपके जीवन में कोई गुड न्यूज मिलता हुआ नजर आ रहा है। और एक सबसे बड़ा बात है कि सीनियर का सपोर्ट तो है ही, प्रमोशन हो रहा है भाई साहब, सैलरी भी इंक्रीज हो रही है। अंतिम पड़ाव यानी मैं बात करूं 15 फरवरी का, 15 फरवरी को सरकारी पक्ष के लोगों से कुछ लाभ मिल रहा है, विदेश जाने की संभावनाएं काफी अच्छी हैं, नई शुरुआत आपके जीवन में होता हुआ नजर आ रहा है। और 15 तारीख को जो है आपके जीवन में जो है आप कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं। 15 तारीख को आप जीवन के 3-4 बड़े फैसले लोगे, यानी बहुत ज्यादा आप अपने रिश्तेदारों के बीच में पैसे खर्च कर रहे हो उसको कंट्रोल करोगे, फालतू का मित्रवत संबंध आप अपने जीवन में खत्म करते हुए नजर आओगे, मैनेजमेंट पे खुद से ध्यान देते हुए नजर आओगे, खुद के दम पे आगे बढ़ना है ये डिसाइड करोगे, यानी सभी चंगू मंगू को भगा दोगे। और इसके अलावा डेवलपमेंट है, शिक्षा की बढ़ोतरी बहुत अच्छा है, मेंटल पीस है, धन की कमी कहीं से भी आपके जीवन में नहीं होता हुआ दिखेगा। साथ में 3 चीजें और भी अच्छी है, जिनको द्वितीय विवाह करना उनके लिए समय बहुत अच्छा है। पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? पूरे के पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए वृश्चिक राशि वाले प्रत्येक दिन आपको सिर्फ एक ही काम करना है, पेड़े का भोग जो है ना भगवान विष्णु जी को लगाना है, लाइफ सेट होता हुआ नजर आएगा, स्वयं भी खाना है। धनु राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल। धनु राशि वाले, अगर आपकी सप्ताह की शुरुआत की बात अगर मैं करूं तो देखिए, यानी अगर मैं बात करूं 9 फरवरी का, 9 फरवरी को चारों तरफ से इनकम का संजोग अच्छा है, विदेशों से धन लाभ अच्छे होंगे, विदेशों से कॉन्टैक्ट आपके बहुत अच्छे होते हुए नजर आएंगे। इस समय आपका अब स्वास्थ्य में पहले से सुधार होगा, थोड़ा सा कानूनी अड़चन को लेकर मेंटली परेशान है, उसमें सुधार होता हुआ नजर आएगा। लव लाइफ आपका ठीक होगा, लव लाइफ में दूरियां बनी हुई थी वो ठीक होते हुए नजर आएंगी। और इसके अलावा जो है नीच भंग राज्यों का प्रभाव होने के कारण इस समय आप अपने जीवन में छोटे मोटे लोन को खत्म करने का बड़ा फैसला लोगे। संतान कंसीव होने का योग है, और यहाँ पे लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ बहुत अच्छा है। पर एक बात यहां पे ध्यान देने की आवश्यकता आपकी रहेगी, क्योंकि इस समय पैसा तो जरूर आएगा लेकिन इमोशनली मत किसी को दे देना। 10 और 11 तारीख को धनु राशि वाले थोड़ा सा सर दर्द, डिप्रेशन, पेट की थोड़ी समस्याएं और हल्का फुल्का सर्दी खांसी, इम्यून सिस्टम थोड़ा आपका स्लो हो सकता है, तो इस चीज में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। इस समय आप जो है 2-3 चीजों पर ध्यान देना है। विदेश यात्रा अगर आप कर रहे हैं तो बहुत सावधान रहना पड़ेगा। विदेशों में जो रह रहे हैं, विदेशों में नौकरी कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट मत करिएगा किसी के कहने पे। कोई भी इमोशनल रिलेशनशिप में नहीं आना है, किसी भी हाल में हैवी ब्याज पे पैसे मत लेना इस समय, और किसी भी हाल में जो है इस समय जो आपके अपने हैं उनसे मतभेद मत करना, काम आ सकते हैं, ये चीज याद रखना। ससुराल वालों से भी चुपचाप ध्यान रखना, अपने काम को निकालना, गुस्सा मत दिखाना। इसके बाद 12, 13 और 14 तारीख को स्वास्थ्य में सुधार हो जाएगा। 12, 13 और 14 तारीख को जो है परिस्थिति आपके भगवान की कृपा से ठीक होते हुए नजर आएंगी। विवाह के योग अच्छे बनेंगे, जीवन साथी बहुत डिप्रेशन में और परेशान है, उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा है, इसमें सुधार आएगा। सबसे बड़ी बात है, पुरानी कंपनी आपको वापस बुला सकती है, गलत केस मुकदमा में जो फंसाया गया था वो वापस आ सकते, वो ठीक हो सकता है। और इसके अलावा जो है पैतृक प्रॉपर्टी बिक जाएगा, धन का लाभ होगा। आपके नौकरी में बदलाव अच्छा है, सीनियर का सपोर्ट काफी हद तक बहुत अच्छा होता हुआ दिख रहा है। द्वितीय संतान की तरक्की के अवसर आपके जीवन में खुलते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा जो है कोई जॉब या इंटरव्यू में पास भी हो रहे हो। हाँ, इस समय एक चीज थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी कि किसी भी हाल में जो है ना आप इस समय जो है किसी के बहकावे में मत आ जाना। अंतिम पड़ाव बल्ले बल्ले, 15 तारीख को धन का लाभ है आपके जीवन में। 15 तारीख को जो है जीवन के बड़े फैसले लोगे, उच्च कुल में विवाह के योग बनते हुए नजर आएंगे। ससुराल पक्ष से तालमेल काफी हद तक अच्छा है, साथ में इंक्रीमेंट होता हुआ दिख रहा है नौकरी वगैरह में। और एक चीज है, छोटी छोटी यात्राओं का लाभ मिलेगा, लेकिन 15 फरवरी को आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना है। इमोशनली पैसे मत खर्च करना ज्यादा, और चुप रहना बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। अपनी सीक्रेट किसी के सामने रिवील मत करना, इससे सीनियर का सपोर्ट भी मिल जाएगा। और इसके अलावा जो है इस समय पार्टनरशिपिंग में ओवर पैसे का डिमांड भी नहीं होगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे के पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन जो है आपको सिर्फ एक ही उपाय करना है। आपको क्या करना है? सफेद चंदन का तिलक लगाना है। मकर राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल। मकर राशि वाले, अगर आपके सप्ताह की शुरुआत में बात करूं तो 9 फरवरी को बड़े लोगों से आपके कांटेक्ट होते हुए नजर आएंगे। व्यापार पे आप बहुत अच्छे से ध्यान देने वाले हो, कुछ अपने सुख सुविधा के लिए कुछ वस्तुएं परचेज कर रहे हो। इसके अलावा जिनकी नई नौकरियां नहीं लग रही थी, नई नौकरी आपके जीवन में लग जाएगा। डिप्रेशन से थोड़ा सा बाहर निकलोगे, कैलकुलेटिव माइंड हो गए। और इसके अलावा आपके अंडर में जो लोग काम कर रहा है वो आपको सपोर्ट कर देगा। इस समय जीवन साथी का सपोर्ट काफी हद तक अच्छा है। जीवन साथी थोड़े परेशान और डिप्रेशन में चल रही है, वो परिस्थिति आपके जीवन में ठीक होता हुआ नजर आएगा। और नौकरी में बदलाव के योग काफी अच्छे हैं। कोई नई शुरुआत को लेकर के जीवन में बड़े फैसले लेते हुए ध्यान में आओगे। और एक चीज सबसे बढ़िया यहाँ पे आपके जीवन में यह दिख रहा है कि नए भूमि मकान वाहन का लाभ मिलेगा या अच्छी चीजें परचेज कर सकते हो। 10 और 11 तारीख को
इनकम में थोड़ा सा कमी आपको परेशान कर सकता है। विदेशों से रिलेटेड थोड़ी उलझने हो सकती हैं। इस समय आप अपने जीवन में हो सकता है कि व्यापार में कुछ परिवर्तन करो या इन्वेस्टमेंट करो, ध्यान देना है। हो सकता है इस समय आप जिसके अंडर में काम कर रहे हो वो थोड़ा सा पैसे को लेकर विवाद करे, चुप रहने की आवश्यकता होगी। हालांकि संतान कंसीव होने का योग अच्छा है, लव लाइफ आपका बहुत अच्छा रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। साथ में कोई जॉब या इंटरव्यू हो तो उसमें आप पास भी कर जाओगे, लेकिन पिता से थोड़ी सी मतभेदता या उनके स्वास्थ्य को लेकर परेशानी देखने को मिल रहा है। इस समय आपके मन चाहा इनकम नहीं होगा, जिसके चलते परेशानी होगी। विदेशों से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस की स्थिति आपके जीवन में बन सकता है, और साथ में इस समय जो है भाई बहनों को लेकर थोड़ी सी परेशानी आपके जीवन में खड़ी हो सकती है। लेकिन बदलाव जीवन का परिवर्तन का नियम है, तो 12, 13 और 14 तारीख को जो है आपकी तरक्की के दौर अच्छे हो जाएंगे। कानूनी अड़चन में आप विजय प्राप्त कर लोगे। जहां विवाह करना चाहते हो विवाह का योग बनेगा। कुछ समय के लिए कहीं घूमने की जाने की प्लानिंग हो सकती है, यानी विदेश यात्रा आप कर सकते हो। इस समय जो है पुराने लोन और कर्ज समाप्त कर ही दोगे, और साथ में जो है इस समय आप अपने जीवन में अपने स्वास्थ्य को लेकर के विशेष ध्यान देते हुए नजर आओगे। 12, 13 और 14 तारीख को जो है आपके जीवन में मेंटल पीस मिलता हुआ दिखेगा। 12, 13 और 14 तारीख को जो है आपके जीवन में धन की प्राप्ति के योग बनते हुए दिखेंगे। 12, 13 और 14 तारीख को गुप्त शत्रु और कानूनी अड़चन पे आप विजय प्राप्त करते हुए नजर आओगे, और इसके अलावा जो है छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट आप खत्म कर दोगे। इस समय एक चीज ध्यान देना पड़ेगा कि आपको किसी भी हाल में अपनी सीक्रेट चीजें किसी को नहीं बतानी है, और जीवन साथी से किसी भी हाल में मतभेदता नहीं करना है, रिलेशनशिप में चीट नहीं करना है। 15 तारीख को सब बदल जाएगा। धन का लाभ अच्छा है, मेंटल पीस है, कॉन्टैक्ट बड़े लोगों से होंगे। इसके अलावा 15 तारीख को जो है मान सम्मान आपको मिलता हुआ नजर आएगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक होगा। नौकरी में बदलाव के योग काफी हद तक अच्छे हैं। शुभ समाचार मिलता हुआ नजर आ रहा है। नए नौकरी में या नए व्यापार का शुरुआत हो जाएगा। द्वितीय संतान का तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे। फिर भी पूरे जीवन में अपने लाइफ को बहुत अच्छा बना, पूरे सप्ताह अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाना चाहते हो तो शिवलिंग पे जल और दूध मिक्स करके चढ़ाइएगा, और उसी अर्घा से जो जल और दूध नीचे गिरेगा थोड़ा अपने मस्तिष्क पे लगाना है। कुंभ राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल। कुंभ राशि वाले, अगर मैं बात करूं सप्ताह का शुरुआत यानी 9 तारीख को, 9 तारीख को कॉन्फिडेंस आपके जीवन में बढ़ता हुआ दिखेगा। पुराने लोगों से आपके संपर्क स्थापित होंगे। विदेश यात्रा को लेकर के कुछ गुड न्यूज मिलता हुआ नजर आएगा। गुप्त शत्रुओं का खतरा कम होता हुआ दिखेगा। कानूनी अड़चन और गुप्त शत्रु इस समय आपको थोड़ा मोड़ा डिस्टर्ब कर सकते हैं, लेकिन नहीं सक पाएंगे। छोटे मोटे धार्मिक स्थल की यात्राएं आपके जीवन में हो सकती हैं। भाई बहनों से थोड़े तालमेल अच्छे होंगे। पिता का स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार होगा, और इसके अलावा जो है छोटे मोटे कहीं एक तरीके से कह सकता हूं कि उलझनों से बाहर निकलेंगे। लेकिन देखिए 10 और 11 तारीख ठीक नहीं है। 10 और 11 तारीख को कानूनी अड़चन या पैसे की तंगी आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। आप इस समय बिना सोचे समझे कोई व्यापार शुरू करते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं या नौकरी में बदलाव करते हैं, ये ठीक नहीं रहेगा। इस समय गुप्त शत्रुओं का खतरा आपको परेशान कर सकता है। परिवार के कुछ लोगों की तरफ से पैसे का डिमांड हो सकता है। इस समय शांत रहिएगा। इस समय जो भी चीजें आप परचेज करेंगे या जो भी चीजें करेंगे सीक्रेट तौर पे करिएगा, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। आपके पिता का थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, और इस समय जो है आपके सीनियर के साथ तालमेल थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। कुछ लोग कहीं ना तो कहीं आपको थोड़ा मेंटल तौर पर डिस्टर्बेंस देंगे, तो ध्यान देने की आवश्यकता आपके जीवन में रहेगी। 10 और 11 तारीख को आप का पैसा थोड़ा खर्च हो सकता है, इस पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता आपको रहेगी ही रहेगी। और किसी भी हाल में 10, 11 तारीख को जो है डिप्रेशन से बचना है। नई शुरुआत का एक आगाज है। ये वही वाली बात है कि लोहा पहले तपता है फिर आकार बदलता है। 12, 13, 14 तारीख को बहुत बढ़िया समय है। संतान से तालमेल अच्छा है, धन की प्राप्ति के योग अच्छे हैं, मेंटल पीस अच्छा है, और गुप्त शत्रुओं का खतरा खत्म होगा। केस मुकदमा में विजयी होंगे। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ बहुत बढ़िया है। विदेश यात्रा को लेकर बड़ा कुछ करने की संभावना आपके जीवन में बन सकती है। 12, 13, 14 तारीख को जो है आप अपने जीवन में जो है विवाह को लेकर के बड़े फैसले आप लेते हुए नजर आएंगे। जीवन साथी से सेपरेशन या मतभेदता तो उसमें कुछ हद तक सुधार होता हुआ नजर आएगा, और खुद से अपने बड़े फैसले लेंगे। आपको हो सकता है थोड़ा दूर नौकरी वगैरह का योग बने, और इससे क्या होता है कि परिवार का एक तरीके से मुंह माया आपको जाने नहीं दे रहा था, आप खुद से जाओगे और अपने लिए जीने का प्रयास करोगे। संतान कंसीव कर सकते हो। 15 तारीख को बहुत कुछ बदल जाएगा। 15 तारीख को धन का योग अच्छा है, मेंटल पीस है, बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट होंगे। 15 तारीख को छोटे मोटे लोन आप खत्म करने जा रहे हो। केस मुकदमा में विजय प्राप्ति के योग आपके जीवन में बन रहा है। वीजा पासपोर्ट को लेकर के गुड न्यूज मिल रहा है। इसके अलावा बहुत ही शांति से अपने जीवन को आगे बढ़ाओगे। किसी के कहने पे कोई काम नहीं करने वाले हो। साथ में इस समय जो है कोई प्रॉपर्टी वगैरह जो आप सेल करना चाहते हो वो भी आपका जीवन में 100% बिकता हुआ नजर आएगा। साथ में किसी सीनियर से दूर जाना चाहते हो वो ठीक हो जाएगा। किसी रिश्ते से बाहर निकलना चाहते हो उससे निकल जाओगे, हिम्मत आता हुआ दिखेगा। लेकिन प्रथम संतान को लेकर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस की स्थिति देखने को मिल सकती है। हल्का फुल्का हार्ट अटैक हो सकता है, ध्यान देने की आवश्यकता होगी, या उसके चलते परेशानी हो सकती है। पूरे सप्ताह के फल को फिर भी बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन आटे का हलवा बना करके जो है भगवान शिव जी को भोग लगाइए, गरीबों में दान करिए, बहुत अच्छा रहेगा। मीन राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल। मीन राशि वाले, अगर मैं सप्ताह का शुरुआत करूं यानी 9
अगर 9 फरवरी की बात करूं तो देखिए ये थोड़ा सा ठीक नहीं है। कानूनी अड़चन को लेकर थोड़ा सा डिप्रेशन आ सकता है, संतान पक्ष को लेकर थोड़ी सी मतभेदता हो सकती है, कोई जॉब या इंटरव्यू है तो उसमें सिलेक्शन को लेकर दिक्कतें देखने को मिल सकता है। इस समय आप थोड़ा सा धन के हानि को लेकर परेशान रहोगे और साथ में इस समय थोड़ा ससुराल पक्ष की तरफ से या जीवन साथी की तरफ से डिस्टर्बेंस आ सकता है। पार्टनरशिपिंग वगैरह व्यापार में थोड़ा सा संभल करके चलने की आवश्यकता होगी। लेकिन 10 और 11 तारीख को बहुत कुछ बदल जाएगा। 10 और 11 तारीख को चारों तरफ से धन का योग बन जाएगा, बड़े बड़े लोगों से कॉन्टेक्ट स्थापित हो जाएंगे। इसके अलावा जो है हैवी इंक्रीमेंट के साथ नौकरी में बदलाव हो जाएगा, सीनियर का सपोर्ट जरूर मिलेगा। लेकिन इस समय धर्म के क्षेत्र में थोड़ा सा अविश्वासिता हो सकता है, संतान को लेकर दिक्कतें देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। डिप्रेशन से इस समय किसी भी हाल में आपको बचना पड़ेगा। जो नौकरी कर रहे हैं, अगर नौकरी लग भी रहा है, कम सैलरी का भी लग रहा है, तो आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए और किसी भी हाल में अपने हेल्थ का ख्याल रखना है। इस समय मतभेद नहीं करना है किसी से, किसी के साथ जो है कोई अपशब्द का प्रयोग नहीं करना है और किसी भी हाल में इस समय जो है आप अपने कह सकता हूं कि बड़े डिसीजन को इंप्लीमेंट मत करना, शांत रहना। हाँ, कहते हैं ना समय का बदलाव होता है, बिल्कुल 10-11 तारीख को सरकारी कर्म क्षेत्रों से लाभ मिल जाएगा। भाई बहनों का सपोर्ट आपके जीवन में मिलता हुआ नजर आ रहा है। छोटी मोटी यात्राएं आपके जीवन में हो सकती है, छोटे मोटे धार्मिक स्थल पे या कहीं घूमने के लिए आप जा सकते हो और साथ में जो है पुराने मित्रों से आपके कॉन्टेक्ट स्थापित हो सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा जो है जीवन साथी के साथ कहीं घूमने भी जा सकते हो। 12, 13, 14 तारीख को सब बदल जाएगा। नई नौकरी के योग अच्छे हैं, भूमि मकान वाहन का योग अच्छा है, घरेलू सुख की प्राप्ति होगी, संतान कंसीव होने का योग अच्छा है, सीनियर का सपोर्ट बहुत अच्छा है, जीवन के बड़े फैसले लेते हुए नजर आओगे और इस समय जो है कानूनी अड़चन से भी आप धीरे धीरे विजय प्राप्त करोगे। आपके संतान भी इस समय सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे और इस समय जो है आप अपने जीवन में पॉजिटिविटी से अपने काम को करोगे, डिप्रेशन से बाहर निकलते हुए रहोगे और इसके अलावा जो है मनचाहा स्थानांतरण भी होता हुआ नजर आएगा। लव टू मैरिज के चांस भी बहुत अच्छे हैं। 15 तारीख को सब कुछ बदल जाएगा। इनकम का योग अच्छा है, जीवन साथी से तालमेल अच्छा हो जाएगा, संतान के प्रति कुछ परिस्थिति आपकी ठीक हो जाएगी। इस समय आप अपने जीवन में छोटी यात्राएं करने के लिए तैयार रहो। कहीं मोटा पैसा फंसा वो भी निकल जाएगा। इस समय कुछ गुड न्यूज आपके जीवन में मिल सकता है। साथ में जो है पुराने मित्रों का सहयोग अच्छा है, द्वितीय विवाह को लेकर चांस बहुत अच्छे हैं और इसके अलावा जो है कहीं आप कोई काम का शुरुआत कर रहे थे तो उसमें इनकम के रास्ते खुल जाएंगे। विदेश यात्रा बहुत अच्छा होता हुआ दिख रहा है और इस समय एक बेनिफिट जो आपके जीवन में है वो ये है कि आपके पुराने कहीं कोई प्रॉपर्टी वगैरह को लेकर कानूनी अड़चन था, उसमें विजय प्राप्त कर जाओगे। पूरे सप्ताह के फल को फिर भी बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को फिर भी बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करिएगा। तो प्रिय मेष से लेकर मीन राशि वाले 9 से लेकर के 15 फरवरी का संपूर्ण सप्ताहिक राशिफल मैंने बता दिया है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।